वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आपका रीजनिंग गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज का जो टॉपिक है वो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, या फिर इसको आप अल्फ़ाबेटिकल रैंकिंग भी कह सकते हैं। उसमें कोई भी इशू नहीं है। अभी तक आपने इससे पहले ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल का ऑर्डर या रैंकिंग। तो इसके भी सवाल प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम हॉल में। और इसमें होता क्या है, बच्चे अमूमन क्या करते हैं, ABCD रट के जाते हैं। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। और जो बच्चे रट के जाते हैं वो तो बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन जो रट के नहीं जाते वो क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं और इस तरीके से ABCD लिख लेते हैं। जो लिख लेते हैं वो भी अच्छा काम करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते। लेकिन यदि सवाल घुमा फिरा के थोड़ा सा पूछ लिया जाएगा तो यहाँ पे लिखा का लिखा इसे धर के रह जाएगा, कोई यूज़ नहीं कर पाओगे आप, इसका कोई सिंगल यूज़ नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करो इसको किसी भी तरीके से आप याद करो, चाहे आपका कोई। क्या आप जानते हैं myeguru.com पे आप खुद चुन सकते हैं अपना ई गुरु और पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा कोर्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल फीस पे, और इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ असाइनमेंट्स लाइक DPPs, शीट्स, रैंक बूस्टर क्वेश्चन बैंक्स आफ्टर ईच लेक्चर, video lectures and live doubt clearing sessions by best faculty of Kota, Delhi and Patna at very affordable fees. Best online testing platform with AI-enabled assessment and feedback. And important of all, monthly live PTM conduction in small groups. प्रकार हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मतलब है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से होगा। आप मतलब सिर्फ इस तरीके से रखो कि आपका क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। अब हम देखते हैं कि इसको यदि याद करना होगा तो हमारी प्रक्रिया क्या हो सकती है इसको याद करने की, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो ज़रा देखिएगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपके अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। इनको आज हमें याद करना है, किस प्रकार से याद करेंगे। तो देखो, बहुत ही आसान तरीका है। पहली चीज़ तो समझो, जनरली ये मान के चला जाता है कि ये 5 लेटर के आपको प्लेस वैल्यू आपको अच्छे से तैयार होगी। इसकी प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब इसकी प्लेस वैल्यू हम कोशिश करेंगे इसकी फेस वैल्यू से निकालें, क्योंकि होता क्या है आमतौर पे हमारे जीवन में कि भाई मान लीजिए आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, मान के लीजिए देने ही जाते हैं। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपका कोई मित्र वहाँ दिखता है जो क्लास 5th में, 6th में, 7th में आपके साथ पढ़ा होगा। और जब वो क्लासरूम में, एग्ज़ाम हॉल में वो आपको दिखता है, क्लासरूम का बच्चा एग्ज़ाम हॉल में दिखता है, तो आपको याद आता है यार इस बंदे को कहीं देखा है। कहाँ देखा है क्लियर नहीं, लेकिन हाँ देखा है। फिर याद आता है यार ये तो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा था, लेकिन नाम नहीं याद आता आपको। तो नाम जब याद नहीं आता तो बाद में आफ्टर एग्ज़ाम आप उससे मिलते हो तो वो आपको बताता हाँ तुमने सही पहचाना, मेरा ये नाम है। तो उसके फेस वैल्यू से आप उसकी प्लेस वैल्यू का पता करते हो। तो वही काम यहाँ करना है, हमें इसकी फेस वैल्यू से प्लेस वैल्यू का पता लगाना है। तो सबसे पहले जो बच्चे कोडिंग डिकोडिंग, ये कोडिंग डिकोडिंग में भी आपके बड़ा काम आएगा। तो जो बच्चे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हुए हैं या पढ़ चुके हैं उनको एक कोड अच्छे से याद होगा, और जो नहीं पढ़े हैं वो आज पढ़ लें, क्योंकि ये इनको याद होना बहुत ज़रूरी है। एक आपका कीवर्ड होता है इजोटी। इजोटी जो होता है बेटा, इसको अच्छे से रट लो जिनको नहीं रटा है। ये आपकी 5 की टेबल होती है, यानी 5, 10, 15, 20 और ये 25। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यानी कि हमने क्या किया, इधर के 5 अक्षर आपके और अच्छे से तैयार हो गए कि नहीं हो गए। यानी कि ये हमको याद होने चाहिए नॉर्मल। वैसे ये प्लेस वैल्यू याद रहती है यार भाई। डी हमें पता ही है, क्योंकि बचपन से ABCD पढ़ रहे हैं तो हमें पता है D 4 नंबर पे होगा, E 5 नंबर पे होगा, F जो होगा 6 नंबर पे होगा। यहाँ तक तो लगभग याद रहता है। अब हम इसकी फेस वैल्यू से इसकी प्लेस वैल्यू या कुछ कहानी के थ्रू इसको याद करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप बच्चों आमतौर पे यदि जी बनाते हो तो कुछ ऐसे ही तो बनाते हो।
तो आज के बाद ये जी आपको नहीं दिखेगा, आज के बाद बच्चों ये जी नहीं दिखेगा, आज के बाद ये आपको 7 दिखने वाला है। ये जी जो आपको 7 की तरीके दिखेगा, भाई जी ऐसे ही बनाते तुरंत एक लाइन खींच लो, देखो 7 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जहां कहीं आपको जी दिखेगा, भाई जी ऐसे ही तो बनाते हो, जी आप ऐसे ही तो बनाते हो, भाई जैसे भी बनाते हो 7 ही दिखेगा, ये 7 ही दिखेगा। तो आज के बाद ये जी नहीं दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, इसकी फेस वैल्यू आपको बता रही है कि ये जी नहीं है, ये 7 है। क्लियर हो गया? तो इसकी फेस वैल्यू से इसको आप पहचान लोगे। आगे आ जाओ, एच में यदि मैं बोलता हूं कि आपको बदतमीजी करनी है, तो आप क्या बदतमीजी कर सकते हो ये समझो। आप क्या करोगे भाई, इसको मिला दोगे, तो ये आपको कैसा दिख रहा है, 8 की तरीके दिख रहा है, ये आपको 7 की तरीके दिख रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो 7 8 आपको याद हो गया। यदि आई पे थोड़ा ध्यान दो, आई पे ध्यान दो, तो स्मॉल आई आपका 9 का शेप देगा, आपको देगा कि नहीं देगा? तो हमने क्या किया, ABCD F तक तो हमको याद था, जी की फेस वैल्यू ने हमें इसकी प्लेस वैल्यू बता दी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी अब आपको 7 दिखेगा, एच आपको 8 दिखना चाहिए और आई आपको 9 दिखना चाहिए। आगे बढ़ जाओ, के जरा देखो, के को बनाने के लिए आप कितनी लाइनों का प्रयोग करते हो, जरा देखो। के को बनाने के लिए आप कितनी लाइनों का प्रयोग करते हो? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। 3 लाइन खींचोगे तो ये कोड हो गया 111। क्या ABCD में 111 कोड किसी का हो सकता है? नहीं हो सकता। 111 तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम ABCD का जो नंबर होता है वो 26 होता है। तो सीधी सी बात है, इससे 1 लाइन आप कम कर लो। क्या कर लो भाई? 1 लाइन कम कर लो। फिलहाल मैंने 2 कम कर दी, आप 1 कम कर लो, तो कोड क्या हो गया 11। अब तुम कहोगे सर आपने 1 लाइन कम की है, 1 लाइन हम भी कम करेंगे, क्या कर लोगे? भाई 1 लाइन और कम कर लो, तुम्हारी बात मान ली। तो तुम्हारी बात मान ली, इसका कोड क्या हो गया? 1 हो गया। क्या 1 तुमको नहीं पता है कोड किसका होता है? तुमको पता है ना भाई 1 किसका होता है? ए का, एप्पल का। तो भाई इसका तो 1 आप 1 कम नहीं कर सकते हो, यानी कि आप 111 मत करना, आप सीधे सीधे इसका कोड क्या करोगे? 11 करोगे। तो इसकी भी फेस वैल्यू इसका कोड बता रही कितना है? 11 है। क्लियर है? अच्छा ये देखो एल, ये बड़ा ही फेवरेट लेटर है आपका, बहुत ही फेवरेट लेटर है। इस लेटर के बिना तो आज की युवा पीढ़ी आगे बढ़ ही नहीं पा रही। अरे भैया सीधी सी बात है, आप मेरा इशारा समझ रहे होगे। एल मतलब लव, सुने हो कि नहीं सुने हो? ये बड़ा काम का शब्द है, युवाओं के लिए एक अलग दिशा का वर्ड है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में ये बड़ा खतरनाक वर्ड है। कोडिंग डिकोडिंग में ये आधा आपका काम कर देगा। भैया कुछ किया है जीवन में या नहीं किया है वो कुछ नहीं पता, लेकिन ये वर्ड तो दादा आपने सुना ही होगा। सुना है कि नहीं सुना है? और युवा पीढ़ी जैसे ही ये वर्ड देखती है तुरंत एकदम हर्ष से बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वर्ड ही ऐसा है, पता नहीं इसमें एक अलग सी एनर्जी है, अपने आप ये एनर्जी निकल के आ देती है कि भैया आदमी खुद ही खुश हो जाता है। तो ये एल जो है, एल मतलब हो गया लव, और जिसको भैया हो गया लव, उसके दोबारा बजने तय हैं। तय है कि नहीं तय है भाई? जिसको भैया प्यार मोहब्बत हो गए तो उसके 12 बज जाते कि नहीं बज जाते? भैया करियर खत्म, जेब का रुपया का सब रुपया खत्म, अकाउंट खाली, सब कुछ खाली, और पिता की और माँ की जो पड़ेगी गाली सो अलग। तो भैया सीधी सी बात है, जिसको हुआ एल फॉर लव और जिसको लव होता है उसके बच गए भैया 12। क्लियर? तो इसको कहानी से याद कर लो, तो इसका कोड क्या हो गया भाई? 12 याद हो गया। देखो आपको मैंने सारे फेस वैल्यू से और कहानी के माध्यम से कोड रटाने की कोशिश की है। जी अब आपको 7 दिखेगा, 8 आपको भाई एच जो है 8 दिखेगा, ये 9 हो गया। के में 3 लाइनें होंगी, लेकिन 1 लाइन कम कर दो क्योंकि 111 कोड किसी का होता नहीं है। और एल फॉर हो गया लव, और लव जिसको हो गया उसके बच गए 12, क्योंकि जेब खाली और आपका अकाउंट खाली और माँ बाप की पड़ेगी आपको गाली। तो सीधी सी बात यही है, एल मतलब लव, और लव जिसको हुआ उसके बच गए 12। अगला कोड देखो भाई, एम पे ध्यान दो। अब जरा देखो मैंने ये कोड जो बताए इधर ध्यान दो, एम पे थोड़ा ध्यान देना। एम पे थोड़ा ध्यान दो, एम पे ध्यान दो और डब्ल्यू पे ध्यान दो। ठीक है? एम और डब्ल्यू को जरा लोकेट करो, ये फेस वैल्यूज देखेंगे, लोकेट करो। लगभग एक दूसरे का ये वाटर इमेज है कि नहीं है? है कि नहीं है भाई? तो एम जो आपको शेप दे रहा है वो 3 का दे रहा है, डब्ल्यू भी भैया आपको 3 का शेप दे रहा है। किसका शेप दे रहा है? 3 का दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अच्छा ये बताओ बच्चों, एम जो होगा, अब सुनो मेरी बात अच्छे से ध्यान में रखना, तभी चीजें क्लियर होंगी, तभी चीजें क्लियर होंगी। अच्छा ये बताओ, या ये ध्यान रखना, यदि बच्चों मैं कहीं पे 3 लिखूं तो इसका मतलब 3 भी होगा, 13 भी होगा, 23 भी हो सकता। यदि मैं कहीं 6 लिखूं 16 भी हो सकता, 26 भी हो सकता।
मैं कहीं 8 लिखूं तो इसका मतलब समझिएगा, मैं थोड़ी इधर जगह बना के लिख दे रहा हूं, ऊपर का ये हटा दे रहा हूं क्योंकि ये तो आपने याद कर लिया है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। यदि मैं कहीं 8 लिखूंगा तो 18 भी हो सकता, लेकिन याद रखना बस 28 नहीं होगा। अब जरा समझो, मैंने ये 3 3 दोनों जगह लिखा हुआ। अब तुम खुद इतना तो इमेजिन कर ही सकते हो कि भैया एम का कोड 3 तो होगा नहीं, ये तो सभी को अच्छे से पता है। एम का कोड क्या 3 हो सकता है। अब बचा क्या 13 और 23 में, 13 और 23 में क्या होगा। अच्छा ये बताओ, एम का कोड हम थोड़ी देर के लिए 23 मान लें, 23 होने का मतलब हुआ है जेड के आसपास आना चाहिए। तो तुम लोग खुद थोड़ा सोचो और मेरे को बताओ, क्या एम जेड के आसपास आता है। यदि जेड के पास आएगा तो 23 होगा, और यदि जेड के पास नहीं आएगा तो 13 होगा, और ये 23 होगा क्योंकि जेड के पास आता है। तो भैया इसका कोड आपको 13 याद हो गया, इसका कोड आपको 23 याद हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा, ताकि जिन बच्चों को ना तैयार हुआ हो तो वो अपने आप इसको अच्छे से तैयार कर ले। अब जरा एन को ध्यान दो, एन पे ध्यान दो, एन पे ध्यान देना जरा। एन आपका कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। यदि एन का ये वाला डंडा इस तरीके से कर दे तो ये 4 दिख रहा है रोमन अंक में कि नहीं दिख रहा है। तो 4 दिख रहा है, तो ये 4 हो सकता है, 14 हो सकता है, 24 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो भैया ये 4 तो होगा नहीं, क्योंकि मेरे को अच्छे से रटा है ये भैया आपका किसका होता है, 4 डी का होता है। 24 ये तब होगा जब जेड के पास आएगा। भाई देखो जेड मतलब 26 के आसपास जो वैल्यू आएगी वही आपकी क्या होगी, जेड के पास की वैल्यू होगी। तो भैया क्या ये जेड के पास आता नहीं आता, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो एन का मान हो गया 14। पी का जरा देख लो भाई, पी का देख लो। अब पी की जरा आप वाटर इमेज बनाओगे तो ये 6 दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो ये 6 हो सकता है, 16 हो सकता है, 26 होगा नहीं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है 26 किसका होता है, जेड का कोड होता है। तो 26 यदि जेड का कोड होता है तो 6 होगा नहीं, क्योंकि भैया 6 एफ का होता है। यहां तक तो तुमने अच्छे से रटा ही है। तो इसका कोड क्या होगा, 16 होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, 16 हो जाएगा कोड, 16 हो जाएगा। बाकी मैं हटा दे रहा हूं, बाकी परेशान मत हो, मैं दोबारा आपको बता दूंगा, दोबारा आपको एक बार फिर से बता दूंगा, ताकि आपको चीजें अच्छे, बस इस तरीके से आप याद रखोगे तो हमेशा आपको याद रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान कर लो भाई, पी तक हो गया। अच्छा क्यू मतलब अधिकतर आपके दिमाग में क्या था, इसको भी कहानी से थोड़ा याद करना। क्यू को क्या करना, आप कहानी से याद करो थोड़ा। देखो एक तो आपने एल को याद कर लिया, यानी लव, और लव जिसको हो गया उसके बच गए 12, एक कहानी से आपने याद की। और दूसरा याद रखो क्यू फॉर क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है, बताओ भाई। क्यू फॉर क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है। और क्वेश्चन आया, जहां आपको क्वेश्चन दिखता है तो आप समझ जाते हो कि यहां हो गया खतरा भैया, क्योंकि क्वेश्चन जब आता है तो तुरंत हमको समझ में आता है अब तो खतरा है, क्योंकि प्रश्न पूछ लिया। छोटा बच्चा होता है, जब उसके सामने कोई अंकल आते हैं तुरंत पूछ लेते हैं, और बताओ तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। जैसे आप लोग के साथ ही चलता होगा यार, आपके घर में कहते पड़ोसी आते हैं, आपके रिश्तेदार आते हैं, और आप तुरंत देखते हो ये आ गया यार, अब ये पूछना शुरू करेगा, और बेटा क्या चल रहा है तेरा, और मेरे को बताने में दिक्कत हो जाएगी। भले कुछ ना वो खुद कर रहा हो, लेकिन तुमसे जरूर पूछेगा, और बेटा क्या चल रहा है तुम्हारा। अरे भैया क्या चल रहा है भैया, सिंपल सी पढ़ाई कर रहे हैं। यदि तुमने ये बताया तो फिर एक और क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन का जवाब दिया तो भाई बेटा अभी तक तू एसएससी कर रहा है, फिर एक और क्वेश्चन, कौन सी कोचिंग में पढ़ता है जो अभी तक तू नहीं कर पाया, तुमने कोचिंग का नाम बताया, अबे तू पढ़ता क्या है, फिर एक क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, और लगातार जब क्वेश्चन होते हैं यानी खतरा बढ़ता जा रहा है। और खतरा वर्ड जो होता है, खतरा एक वर्ड आता है, और खतरा एक मिलता जुलता शब्द है 17। खतरा मतलब 17, क्वेश्चन मतलब खतरा, खतरा मतलब 17। तो क्यू का कोड याद हो गया भाई आपको, क्यू का भी कोड हो गया। अब आर का देख लो, आर का कोड देख लो। सारे कोड में यही रटा दूंगा, फेस वैल्यू से और कहानी से। अच्छा मैंने तुमसे कही आर में बदतमीजी करो भाई, तो आर में आप क्या करोगे, इसको मैच कर दोगे। तो ये आपको 8 का शेप दे रहा है कि नहीं दे रहा है, 8 का शेप दे रहा है, तो 8 हो सकता है, 18 हो सकता है, लेकिन 28 नहीं हो सकता, मैं आपको पहले बता चुका हूं। 8 हो सकता है, 18 हो सकता है, 28। अब 8 18 में क्या होगा, तो जरा देखो आर जो है वो लगभग लास्ट में आता है कि शुरू में, शुरू में आएगा तो 8 होगा, और यदि लास्ट में आएगा तो 18 होगा, तो ये लगभग लास्ट में आता है, तो कोड क्या हो जाएगा 18। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आते एस पे। अच्छा आप कुछ भी करते हो चाहे ना करते हो, जब आप पढ़ाई कर लेते हो और आपको आकलन करना है कि आप एग्जाम के लिए वाकई में तैयार हो कि नहीं हो, तो आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में
या फिर आप पर्सनल या फिर आप ऑनलाइन एसटी परचेज करते हो कि नहीं करते हो? क्या एसटी में आपके सेम नंबर आते हैं? एसटी में क्या इस बार यदि 25 आए हैं तो हर बार 25 ही 25 आएंगे, इस बार 100 आए तो क्या 100 ही 100? ऐसा तो नहीं होता है, कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं। तो कम और ज़्यादा के लिए कहावत है, एसटी में आपके नंबर कैसे आ गए भैया? 19-20 आ गए। यहाँ पे भी एक कहानी याद कर लो, और ऐसे भी याद कर सकते हो टीफा 2020 वर्ल्ड कप। तो फिलहाल आप एसटी याद रखो, ठीक है। अब जरा देखो, कहानी से याद करो, फेस वैल्यू से याद करो। तो आर हो गया, एसटी हो गया। अब ध्यान दो, ये देखो, इस नाम को पूरा पढ़ो, इस नाम को पूरा पढ़ोगे तो एक वर्ड आया यूवी। क्या आया? वर्ड आया यूवी आया। यूवी का नाम तो सुना ही होगा ना यार, महान ऑलराउंडर थे हमारे देश के, ठीक है। थे क्या मतलब हैं, अब भी महान ऑलराउंडरों में इनकी गिनती होती। तो यूवी, आप इसके लिए एक स्टोरी याद करो कि यूवी ने अपने क्रिकेट करियर, इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की शुरुआत कब की है? 21-22 साल में। 21 और 22 साल में, ये कहानी याद कर लो। यूवी जो महान क्रिकेटर है, उन्होंने अपने करियर की, इंटरनेशनल करियर की शुरुआत किस उम्र में की? 21-22 उम्र में की थी, 21 या 22 उम्र में की थी। तो आपका याद हो जाएगा यूवी यानी 21 और 22। 23 में रटवा चुका हूं, XYZ आपको जनरली रटा होता है। अब एक बार फिर से एक बार इस पे नजर डाल लेते ताकि हमारे लिए चीजें सारी एक बार फिर से आसान हो जाए। देखो, तो कहानी से भी याद करेंगे, फेस वैल्यू। अब देखो, फेस वैल्यू से हमने क्या क्या पकड़ा? G7 दिख रहा है, क्यों भाई? G7, H8 दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है भाई? I, ये फेस वैल्यू से पहचाना मैंने, ठीक है। K में 3 लाइनें होती, लेकिन 2 लाइनें माने कि 111 कोड हो ही नहीं सकता किसी का। M का 3 हो गया, 3 13 23, 3 हो नहीं सकता। 23 होने का मतलब है जेड के आसपास आना चाहिए, जो कि अंदाजन लगता है नहीं आएगा। फिर उसके बाद इजोटी से वो याद ही हो गया। P आप देखो फेस वैल्यू से, P आपका उल्टा 6 बनाएगा तो 6 हो सकता, 16 हो सकता, 26 हो सकता। 26 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि रीजन ये है, 26 होगा तभी है जब ये जेड के आसपास आएगा, जेड होगा, जेड ही का 26 होता है। और 6 इस वजह से नहीं हो सकता कि बहुत शुरू में 6 आता है, और P लगभग बीच में आता है, 16 हो गया, ठीक है। R पे आ जाइए, ये सब फेस वैल्यू से हमने याद की है। R को देख लो, तो R के लिए हमने क्या किया? इसको मैच करा दिया, तो ये हमको किसका शेप देने लगा? 8 का देने लगा। यदि ये 8 का शेप दे रहा है तो 8 हो सकता है, 18 हो सकता है, लेकिन 28 नहीं। 8 होने का मतलब शुरू में आएगा, शुरू में इतना तो अंदाजा है कि भैया ये लगभग बीच में या लास्ट में आता है, तो R ये हो गया। अब भैया इतना हो गया आपका, फिर इसके बाद ये हो गया। अब और देख लो, W हो गया। W आपका 3 दिखा रहा है, तो 3 13 23 में क्या होगा? तो लगभग ये जेड के आसपास आता है, तो 23 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? तो इतने आपने फेस वैल्यू से याद किए। अब कहानी के थ्रू आपने क्या क्या किया? देखो, कहानी के थ्रू आपने किया L फॉर लव, और लव जिसको हुआ उसके बच गए 12। समझ में आ गई बात? फिर उसके बाद आपने N को देखा, N आपको कैसा शेप दे रहा है? ये 4 का दे रहा। 4 मतलब 4 हो सकता, 24 हो सकता, 14 हो सकता। तो आपको अच्छे से पता है लगभग ये बीच में आता, शुरू में तो आता नहीं, 14 हो जाएगा, ठीक है। P हो ही गया है आपका, R हो गया है, Q देख लो। Q मतलब क्वेश्चन, और क्वेश्चन जैसे कोई पूछेगा तो आपको खतरा महसूस होने लगता है। Q मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब खतरा, क्वेश्चन मतलब खतरा, और खतरा मतलब 17, खतरा मतलब 17। ये कहानी से याद करने वाले हैं आपके, ठीक है। एसटी में आपके नंबर कैसे आते हैं भैया? 19-20 नंबर आते हैं, पता है कि नहीं पता? एसटी हो गया। यूवी ने अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत कब से की? 21 से 22 उम्र में की कि नहीं की? तो इस तरीके से यदि आप इतना दिमाग में रख लेते हो। और आपने क्या याद किया? इजोटी। और आपने क्या याद किया? इजोटी। इजोटी जो होती है वो 5 की टेबल होती है। और आपने क्या किया? आपने ए से लेकर एफ तक के कोड याद थे, एक्स से लेकर जेड तक के कोड याद थे, यानी कि 6 कोड ये थे, 3 कोड ये थे, 9 ये याद हो गए। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये 27 अच्छा ये टी दोबारा हो गया, ठीक है। तो टोटल आपके 27 अक्षर इस तरीके से याद हो जाएंगे। अब आपको G7 दिखेगा, H8 दिखेगा, I9 दिखेगा, K में 3 लाइनें होंगी लेकिन एक लाइन गायब कर देना, M आपको 3 दिखेगा, P का वाटर इमेज बना लो 16 हो गया, और R में 18, W में आपका 3 यानी कि 23 हो गया।
लव की बात कर लो, लव जिसको होता है उसके बच जाते 12, क्योंकि अकाउंट खाली, जेब खाली और घर वालों की पड़ेगी गाली। ठीक है, तो 12 हो गया। एन पे आप देखोगे तो लगभग आपको 14 का शेप दे रहा है, मतलब 4 का दे रहा है, तो 4 तो हो नहीं सकता एन का, क्योंकि हमें पता है डी का होता है, तो एन का क्या हो जाएगा 24 और 14 में 24 हो नहीं सकता, तो 14 होगा। क्यों मतलब क्वेश्चन पूछा गया तो खतरा मतलब 17। फिर एसटी में नंबर कैसे 19-20 हो गए। यूवी ने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत कब की 21 से 22 साल की उम्र में की। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप कोड याद कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बार बार वीडियो को देखो ताकि आपको ये कोड अच्छे से याद हो जाए और बार बार इसकी प्रैक्टिस करो। अब जरा देखो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी कैसे, समझो। आपके घर में इंग्लिश का न्यूज़पेपर आता होगा, यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ ही रहे होंगे, और नहीं इंग्लिश पढ़ रहे होंगे तो आप कुछ कर रहे होंगे कि चाहे नहीं कर रहे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप इतना काम तो जरूर कर रहे होंगे कि आप कहते आपके घर में कुछ ना कुछ इंग्लिश का कंटेंट होगा। तो आपके पास यदि इंग्लिश का न्यूज़पेपर आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मैगजीन्स होंगी या कहीं से आप इंग्लिश का कटआउट ले लो। तो मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन आया, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आया, अ लीडर, भाई स्पेल मिस्टेक हो जाए तो उसको क्षमा कर दीजिएगा। अ लीडर वॉज बिहाइंड द बार, ये आपका एक क्वेश्चन है। एक मान लीजिए पेपर में न्यूज आई, अब इस पे आप मान लो एक न्यूज आ गई, इस पे आप प्रैक्टिस कैसे करोगे देख लो। तो ए मतलब 1 तो पता है, एल मतलब लव, लव मतलब 12, क्योंकि जिसको लव होता है उसके 12 बज जाते हैं। ई का तो आपको याद है, इसका याद है, इसका याद है, इसका याद है। आर मतलब 8, 8 मतलब 18, 28, 28 होगा नहीं तो 18 होगा। डब्ल्यू मतलब 3, 3, 13, 23, 3 हो नहीं सकता, 13, 23 में लास्ट में आता है तो 23 होगा। एस टी में नंबर 19, 20 आते हैं। बी मतलब 2, ई मतलब 5, एच मतलब 8, आई मतलब 9, एन का मतलब 4, 4 मतलब 14 भी हो सकता, 24 भी हो सकता, तो 24 होगा नहीं क्योंकि 27 क्योंकि आपका ये जेड के आसपास नहीं आता, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। डी का 4 हो गया, टी फॉर 2020 वर्ल्ड कप या एस टी याद कर लो। 8 हो गया, 5 हो गया, 2, 1 और आर का मतलब 18। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना तो और अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े। तो अभी तक मैंने आपको याद करवाए कुछ कोड, और ये कोड मैं आपको फिर से एक बार रटवाऊंगा जब मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे भी इसको हेल्प दूंगा मैं और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये काफ़ी बेहतर है, आप इसको याद करके हमेशा अगली कोडिंग डिकोडिंग तैयार कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं जरा विपरीत अक्षर की तरफ। विपरीत अक्षर भाई समझो, क्योंकि हमने सिंपल एबीसीडी तो पढ़ ली, ए से जेड तक तो पढ़ ली, अब हमें पढ़ना है जेड से ए तक, जेड टू ए तक पढ़ना है। तो अब इसको कैसे पढ़े जरा समझो। आप सभी को पता है कि एबीसीडी आपकी ए से स्टार्ट होती, बी सी डी, इसी तरीके से धीरे 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 आगे बढ़ते हुए एक्स वाई जेड तक जाती। सही है ना भाई, सही है। अब ये बताओ, यदि ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका मार्कर हाइलाइटर, जो कहना हो कह दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे भी एग्जैक्ट नाम नहीं पता। तो भाई आपका इस छोर का आखिरी छोर ये, लास्ट छोर ये होगा, अपोजिट छोर ये होगा। भाई किसी भी लाइन का यदि हम बात करें तो इसका अपोजिट छोर ये होगा। जैसे वायर है, ये वायर है, तो ये वायर का जहाँ ये माइक लगा एक छोर ये, और जहाँ ये ज्वाइंट है कैमरे में दूसरा छोर ये है। तो इसी तरीके से ABCD का पहले छोर का पहला अक्षर आपका क्या होगा, इस छोर का पहले छोर का मतलब क्या होता है, इस छोर का पहला अक्षर ये होगा। ठीक है, इसी तरीके से इस छोर का पहला अक्षर क्या होगा, ये होगा। इसी तरीके इस छोर का दूसरा अक्षर ये होगा, इस छोर का दूसरा अक्षर ये होगा, इस छोर का तीसरा अक्षर ये होगा, इस छोर का। यदि हम पूछेंगे जेड की तरफ से तीसरा अक्षर क्या होगा तो एक्स होगा, और ए की तरफ से तीसरा अक्षर क्या होगा तो सी होगा। तो हम कह सकते हैं इधर से सी है, इधर से एक्स है, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जितनी दूरी ये कवर करेगी उतनी दूरी ये, ऐसे ए का अपोजिट क्या है, जेड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब जरा मेरी बात को समझो, अब मेरी बात को समझो। हमने देखा ए का कोड, जो विपरीत अक्षर इनको जरा जोड़ो, जो विपरीत अक्षर है जरा इनको जोड़ो भाई। ठीक है, जरा देखो, इसका 1 होता है, इसका 26 होता है,
इसका 2 होता है, इसका 25 होता है, इसका 3 होता है, इसका 24 होता है। देखिए विपरीत अक्षर, यहां का जो पहला अक्षर है उधर से पहला अक्षर यानी एक दूसरे के विपरीत हो गया, तो विपरीत अक्षरों का टोटल कितना आ रहा है आप देख सकते हो 27। हर जगह 27 आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यानी हम ये कह सकते हैं विपरीत अक्षरों का जो योग होगा वो कितना होगा, 27 होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी कि हमसे कोई पूछता है कि भैया ये बताओ के का विपरीत क्या होगा, तो के का 11 है, तो जिसके साथ जुड़ के ये 27 दे देगा वही इसका विपरीत होगा, कह सकते हैं। तो भैया कितना दे देगा, ये 16 दे देगा। 16 किसका भी हम लोग ने सीखा था, आर का सीखा था कि नहीं सीखा था? सॉरी 16 हमने पी का सीखा था कि नहीं सीखा था? तो भैया 16 आपका आ जाएगी, 18 नहीं 16 है, ठीक है, ध्यान रखना ये 16 हो जाएगा। अब जरा समझो, जरा और अच्छे से समझो। मान लो हमें ए का विपरीत निकालना है, ए का विपरीत निकालना, तो हम इसमें ऐसा क्या जोड़े, जैसे हमें बी का विपरीत निकालना है, जैसे हमें एक्स का विपरीत निकालना है, जरा समझो। तो हम क्या करें, इसमें ए में ऐसा कितना अंक जोड़े कि 27 हो जाए, तो 26 जोड़े। तो 26 भैया किसका कोड होता है, जेड का। तुरंत निकाल लेंगे कि नहीं निकालें? अब हमसे पूछा जाए बी का विपरीत बताओ, तो बी का विपरीत कैसे, इसका कोड 2 है, इसमें ऐसा कितना जोड़े कि 27 हो जाए, तो 25, तो वाई हो जाएगा। एक्स का कोड 24 होता है, इसमें कितना जोड़े कि 27 हो जाए, क्योंकि हमें पता है विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है, विपरीत लेटर्स का योग कितना होता है, 27 होता है, तो ये सी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से हम कह सकते हैं विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। तो यहां से मैं आपके लिए एक फार्मूला ड्रॉ कर रहा हूं, कुछ नया नहीं कर रहा हूं, सिर्फ फार्मूला ड्रॉ कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं जरा देखो, यहां से मैं फार्मूला आपको ड्रॉ करके दे रहा हूं। हमने एक चीज सीखी कि विपरीत अक्षरों का योग जो होता है वो 27 होता है, सीधी सी बात है, और इसको मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया है। अब जरा देखो, अब जरा इस चीज को आगे देखो। तो भैया यदि हमसे कोई पूछे जेड की तरफ से अक्षर, क्या पूछे भाई, जेड की तरफ से अक्षर, या आपसे पूछे विपरीत अक्षर, दोनों का मतलब एक ही है, विपरीत अक्षर, तो आपको क्या करना है, 27 में जिसका कोड निकालना, दिए गए अक्षर का कोड, ये आपको घटा देना। क्लियर हो गया? ये आपको मैंने एक फार्मूला, देखो फार्मूला कुछ नया नहीं है यार, तुमको अभी सिखाया मैंने, कहां से बना भाई, ए का विपरीत आपको पता करना है। आपको पता है विपरीत अंकों का योग 27 होता है, ए का 1 हो गया तो 26 हो गया, यानी कि 1 को इसमें घटाया ही तो है जाके, तो वही तो हमने लिख दिया फार्मूला। नया क्या किया इसमें यार, जो सिखाया था वही तो फार्मूला बना दिया। अब लेकिन बस ध्यान रखना, आपसे पूछे जेड की तरफ से अक्षर तो भी यही लगेगा, विपरीत अक्षर तो भी यही लगेगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? इसको भी नोट कर लो, बड़े काम का है, और उम्मीद करता हूं कि जितने भी बच्चे हैं पढ़ रहे हैं जो, वो कागज और पेन लेके बैठे रहे, क्योंकि आपको मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था पूरा मजा ऑफलाइन का मिलने वाला है, तो ऑफलाइन का ही मजा मिल रहा है आपको, और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। क्या आप जानते हैं myeguru.com पे आप खुद चुन सकते हैं अपना ई गुरु और पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा कोर्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल फीस पे, और इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ असाइनमेंट्स लाइक DPPs, शीट्स, रैंक बूस्टर क्वेश्चन बैंक्स आफ्टर ईच लेक्चर, video lectures and live doubt clearing sessions by best faculty of Kota, Delhi and Patna at very affordable fees. Best online testing platform with AI-enabled assessment and feedback. And important of all, monthly live PTM conduction in small groups.